पुरंजनोपाख्यान आप सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में है ना। तो वहाँ पर जब अविज्ञात और पुरंजन दोनों साथ में रहते हैं तो पुरंजन की इच्छा क्या होती है? भोग भोगने की, राइट। सिमिलरली हमारी भी इच्छा हुई थी भगवत धाम में भोग भोगने की, इंडिपेंडेंट इंजॉयर बनने की। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर आए। पुरंजन की भी इच्छा होती है ना। अविज्ञात और दोनों जब भ्रमण कर रहे होते हैं तो अविज्ञात बोलता है कि तुम उधर मत जाओ, तुम जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे। लेकिन पुरंजन बोलता है नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जिस थोड़ा बहुत देख करके वापस आ जाऊंगा। बोले बहुत सुंदर लग रही है चमचमाता हुआ भौतिक जगत। जब उसको दिखता है पुरंजन को तो वो तुरंत आता है। भगवान बोलते हैं कि मत जाओ, तुम नहीं आओगे लौट करके, मैं जानता हूँ तुम फंस जाओगे। वो नहीं, मैं तो अभी आता हूँ, जस्ट एक राउंड मार के आता हूँ। लेकिन 84 लाख योनियों को मतलब वहाँ पे पूरा उपाख्यान है ना, नारद जी सुना रहे हैं प्राचीन बरही को। तो वहाँ पर भगवान नारद जी बता रहे हैं कि वो जो कई नगरों को पार करते हुए, यानी कि 84 लाख योनियों को पार करते हुए एक नगर में पहुंचा जिसमें 9 द्वार थे, यानी कि मनुष्य शरीर। लास्ट में इस नगर में पहुंचा और फिर वहाँ पे जाके फंस गया। उसने शादी कर ली, वो जो बुद्धि होती है, बुद्धि यानी कि उसको नाम दिया उसने पुरंजनी, उसकी पत्नी, उसमें फंस गया। फिर जो है जरा का आक्रमण हुआ, यानी कि वृद्धावस्था का आक्रमण हुआ। और फिर बहुत कुछ, उसके बाद फिर एक जन्म लिया उसने एक ब्राह्मणी के रूप में। हाँ, और पतिव्रता और जो है सती होने जा रही पति की शैया के साथ में। भगवान आते हैं अविज्ञात दौड़ते हुए। देखो मैंने कहा था ना तुम भूल जाओगे। तो वो बोलती है कि आप कौन है? मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं पर पुरुष से बात नहीं करती। बोले मैं तुम्हारा सबसे चिर मित्र हूँ, चिरकाल से मैं तुम्हारा एकमात्र सुहृद हूँ। इसीलिए भगवत गीता में कहा ना, एकमात्र सुहृद हमारे कृष्ण ही हैं। कोई कितना ही क्यों ना बोल ले, माता पिता पति पत्नी बच्चे परिवार समाज कुछ भी बोल ले कि हम आपका सबसे ज़्यादा हित चाहते हैं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ वो बोल रहे हैं हित, वहाँ उनका एक स्वार्थ है ही। बिना स्वार्थ के इस जगत में कुछ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बच्चे को बड़ा कर रहे हैं माता पिता, उसके पीछे उनका भी पर्पज़ है कि ये आगे जाकर हमको टेक केयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बिना स्वार्थ के हो ही नहीं सकता। अगर इतने निस्वार्थ है तो क्यों नहीं सब भगवत धाम चले जा रहे हैं? माता पिता, चलो सारे माता पिता चले गए? नहीं, नहीं गए ना। स्वार्थ है। तो अविज्ञात जैसी आए भगवान, अविज्ञात तो तुरंत उठाया उसको और उसको याद दिलाया कि तुम